नमस्कार वैद्य समूह। मैं वैद्य मयूर सुराना। हमारा जो ग्रुप है डिवाइन वैद्यत्व, उसके अंडर चल रहे चरक क्लैरिटी ओशन, इस डिवाइन कंसेप्ट के अंतर्गत चल रहे द्रव्यों के डिस्कशन के कुछ पेप टॉक्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इन पेप टॉक्स का उद्देश्य है द्रव्य जो सिंपल सिंपल है हमारे यहाँ, उससे आपको वाकिफ़ कराया जाए, एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच आपको सिखाया जाए, संहिताओं से उसे कैसे अध्ययन करना है वो एक समझाया जाए। एक द्रव्य का अध्ययन करना कम से कम 3 घंटे उसके लिए चाहिए, ताकि फुल फ्लेज उसका हमें समझ में आ जाए। रस क्या है, गुण वीर्य विपाक कैसे है, कौन सी अवस्थाओं में कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सो बेटर वे इज़ यू रीड that particular द्रव्य from various references and I will give you some insights into that particular द्रव्य। कुछ ऐसी अलग बातें, इनोवेटिव नॉवल चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिकली भी काम में आएगी, and which will be absolutely सैद्धांतिक also। सो द इनोवेटिव अप्रोच वी हैव स्टार्टेड हियर इज़, हमने गणपति फेस्टिवल के माध्यम से 21 पत्री जो गणपति को चढ़ाई जाती है, उन ही वनस्पतियों का अध्ययन शुरू कर दिया है। अब ब्यूटी देखिए दोस्तों, इष्टम धर्मेण योजयेत, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है कि जो भी चीज़ अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए उसको धर्म से जोड़ दी गई है। तो जो भी 21 पत्री गणपति को हम चढ़ाते हैं वास्तव में हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। तो वर्षा ऋतु आप देख कर चलिए, वर्षा ऋतु ये सिर्फ वात प्रकोप का काल नहीं है, तो तीनों दोषों का प्रकोप यहाँ पर होता है अग्निमांद्य के कारण। वात का प्रकोप क्षय से है, ग्रीष्म ऋतु में वात का क्षय होने के कारण उसका प्रकोप है, और बाकी पित्त और कफ दोषों का प्रकोप अग्निमांद्य के कारण है, और एडिशनली अग्निमांद्य तो है ही वर्षा ऋतु में। सो आप बेसिकली देख के चलिए कि वर्षा ऋतु जो है ये तीनों दोष प्रकोप और अग्निमांद्य की ऋतु है। अगर ऐसा है और गणपति का सीज़न इस टाइम में आता है, तो 21 पत्री जो गणपति के लिए चढ़ाई जाती है उसका उपयोग इन तीनों ही दोषों पर और अग्नि मांद्य की कंडीशन में होना चाहिए। यानी ऑलमोस्ट आपकी 70 to 80% बीमारियाँ सिर्फ इन 21 पत्रियों से ठीक हो सकती है, यदि आपको उनका सही तरीके से अध्ययन करेंगे, उस पर सही तरीके से फेथ रखेंगे और उसको जुडिशियसली यूज़ करेंगे आपकी प्रैक्टिस में। तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य हमने पहले देख लिए हैं 21 पत्री के। अब अपामार्ग, इससे हम परिचित होंगे। तो अपामार्ग, पहला अपामार्ग वर्ड यूज़ करते ही आपको ख्याल में आ जाना चाहिए अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, चरक सूत्र स्थान दूसरा। और याद आना चाहिए प्रत्येक पुष्पा शिरोविरेचनानाम, प्रत्येक पुष्पा ये अपामार्ग का पर्यायी नाम है। तो प्रत्येक पुष्पा यानी कि अपामार्ग ये शिरोविरेचन में अग्र है, और नासा ही शिरसो द्वारम ऐसा हम कहते हैं, और शिरसो उत्तम अंगम अंगानाम, सभी अंगों में शिर उत्तम है, ऐसा अगर है, और शिरोविरेचन यदि प्रधान कर्म है और उसमें भी अपामार्ग का पहला नंबर दिया हुआ है, तो पहली बात तो ये समझ के चलिए कि शीर के समस्त विकारों में अपामार्ग का अप्रतिम और अद्भुत उपयोग है। अब उसको कौन सी कंडीशन में यूज़ करना है, कौन सी कंडीशन में नहीं यूज़ करना है, वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट मेक इट अ आयुर्वेदोपदेशेषु विधिया परमादरा, पहले परमादर रखिए, रिस्पेक्ट रखिए इस चीज़ को कि ये काम करेगा मतलब करेगा। इट इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, शिरोविरेचन में कैप्टन ऑफ द टीम है, और शिरो रोगों में पहली ट्रीटमेंट नस्य से शुरू होनी चाहिए। तो अभी शिरो रोग कौन से हैं, तो सभी ही शिरो रोग इसमें आएंगे। फिर वो अर्दित ले लीजिए, पक्षवद ले लीजिए, इंद्रिय दौर्बल्य ले लीजिए, ग्रहण नाश जो आज की कंडीशन दिख रही है, एनोस्मिया की कंडीशन कोविड के पेशेंट्स में, वहाँ पर भी यही वर्ड आया है घ्राण नाश। इसमें अपामार्ग तंडुल का नस्य का बहुत ही अद्भुत लाभ होता है। तो इस प्रकार से अग्र संग्रह, उसके पर्याय, और इतना देखने मात्र से हमें कुछ कुछ चीज़ें का आकलन होना शुरू हो जाता है। अब इसके ज़रा गुणों के ऊपर देख लेते हैं कि कटु तिक्त रसात्मक है, कटु विपाकी है, उष्ण वीर्य है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुणात्मक है। तो जाहिर सी बात है ये कफवात शामन है, कफ पित्त संशोधन कराने वाला है। जहाँ पर भी आपको कफ का स्रावन करना अपेक्षित है, कफ को बाहर निकालना अपेक्षित है, वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। समस्त श्वास व श्वसन संस्था के विकारों में इसको यूज़ किया जा सकता है। अब यष्टि भी कफ स्राव कराने वाली, लेकिन यष्टि कोमलता से बाहर निकालती है कफ को। बच्चों का कफ निकालना है, वृद्धों का निकालना है, जहाँ पर
बहुत ही नाजुकता से कफ निकालने की ज़रूरत है, वहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर भेदन करके कफ को निकालने की ज़रूरत है, जहाँ पर बल्क क्वांटिटी में कफ है, सांद्र गुणात्मक कफ है, चिपका हुआ कफ है, वो अगर हमें निकालना है तो शिरोविरेचन का अग्र द्रव्य अपामार्ग, इससे बढ़कर कोई और द्रव्य नहीं है। तो इसका प्रदमन आप कर सकते हैं, इसका सिद्ध तेल आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कर्ण विकारों में इसकी जो रक्षा है, अपामार्ग क्षार है, वो तेल में मिलाकर उसका कर्ण पूरण करने से कर्णशूल बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। दंत विकारों में इसका अद्भुत उपयोग होता है, ये कहीं पर दिया हुआ नहीं है, वृद्ध वैद्यों का आधार है इसको कि अपामार्ग का जो स्वरस है वो करीब हार्डली 5 ml तक अगर आप लेते हैं या उसके पत्ते भी चबा चबा के खाते हैं तो किसी भी प्रकार का जो दंतशूल है वो कम होता है उससे। वृश्चिक दंश में इसका अद्भुत उपयोग होता है। वृश्चिक दंश की ये सबसे बेहतरीन दवाई है, बाहर लगाने से भी और अंदर लेने से भी। तो इसको फिर से अलग दृष्टिकोण से देखिए। वृश्चिक दंश जैसी वेदना कौन सी बीमारी में होती है? तो आम बात में। तो आम बात में भी इसका उपयोग होना ही चाहिए और होता भी है। अपामार्ग बेसिकली वर्षा ऋतु में आता है, फलित होता है। तो ये क्षारधर्मी वनस्पति है। जो अम्लधर्मी जो भी चीज़ें हैं, ये पांचभौतिक कंसेप्ट है कि अम्लधर्मी जब उष्णता बढ़ती है, आम्ल धर्म की वजह से जब रोग होते हैं, फिर वो प्रमेह हो, श्वासकाश जैसे रोग हो, स्थौल्य जैसे रोग हो, तो उन सब कंडीशन में क्षारधर्मी वनस्पतियों का उपयोग होता है। तो अपामार्ग एक क्षारधर्मीय वनस्पति है, तो इसका उपयोग उन समस्त कंडीशंस में हम कर सकते हैं। तो आम बात एक ऐसी आम बाहुल्य की कंडीशन है, अम्ल धर्म बढ़ने के कारण होता है, तो वहाँ पर ये क्षारधर्मी अपामार्ग बहुत ही सुंदर काम करती है। और भी ऐसी जो जो कंडीशन है उसमें ये काम करेगी। और आपको एक काम करना है कि वृश्चिक पे वो काम करने वाली एक उत्तम औषधि है। तो वृश्चिक दंश के क्या क्या लक्षण है ये आप वाग्भट से देखिए या सुश्रुत से देखिए, तो फिर वो कंडीशंस में क्या ये काम कर सकेगी क्या, वो आपको देखना है। कफवातज कंडीशन होगी वृश्चिक दंश के लक्षणों में किसी, और वहाँ पर कटु, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण ऐसे द्रव्यों की ज़रूरत होगी, तो उसको आप अपामार्ग को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ऐसे ही अपामार्ग क्षार ये बहुत ही बेहतरीन द्रव्य है। यदि किसी को कफज कास है, बहुत दिनों का कास है, कम नहीं हो रहा है, तो सिंपल आघाड़ा क्षार, अपामार्ग क्षार 1 पाव ग्राम की मात्रा में, अदरक का रस 1 चम्मच और 4 या 5 बूंद शहद, ये अगर दो टाइम भी दिया सुबह शाम, तो श्वास कास और कितना भी प्रवृद्ध कास श्वास क्यों ना हो, ये इससे कम हो जाता है। उदर जैसी कंडीशन है कफज उदर की, तो वहाँ पर पुनर्नवा रक्त रोड़ा करके एक वनस्पति आती है, और एरंड मूल, ये इनको 20-10-10 ग्राम इस प्रमाण में लेकर इसका काढ़ा बनाकर इसमें अपामार्ग क्षार लेकर देते हैं, तो कोई भी शोथ और सूजन जो है, उदर भी एक प्रकार का शोथ ही है, तो कफज उदर और शोथ ये कम करने में उसकी मदद होती है। बहुत बार कांटा लग जाता है हमें, तो वो कांटा लगने के कारण असह्य वेदना वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर सिर्फ अपामार्ग स्वरस आप लगा दीजिए या पत्तों को, कल्क को वहाँ पर लगा दीजिए, तो इंस्टेंटली पेन कम हो जाता है। इतने सारे इसके बहुत सुंदर सुंदर उपयोग है। इसके बीज जो है ये भस्मक में यूज़ करते हैं, ये हम जानते हैं। जैसे अभी इसके मूल के और पत्तों के जो गुणधर्म है वो अलग है, बीज के गुणधर्म बिल्कुल अलग है, तो वो भस्मक में यूज़ करते हैं, तो वो ब्रूहणात्मक चीज़ है। बाकी के जो है ये अपदर्पण लंघन कराने वाली चीज़ है। तो ऐसे बहुत बार वनस्पतियों में देखा जाता है या जांगम द्रव्यों में भी देखा जाता है कि गुण धर्म बहुत ही अपोजिट होते हैं। पत्ते एक काम करते हैं, मूल कोई अलग काम करता है, ऐसा देखा जाता है। तो संपूर्ण रूप से वो पौधा एक अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सो इतना हमने देख लेने के बाद एक आपको टेक अवे मैसेज सिर्फ इतना देना चाहूँगा कि ये नस्य की अद्भुत दवाई है। इसका तेल सिद्ध करके रख दीजिए, इसका क्षार बना के रख दीजिए, नहीं होगा तो कहीं से परचेज़ करके रख दीजिए। ये इमरजेंसी कंडीशन में काम आने वाला बहुत ही सस्ता और पोटेंट ऐसा ड्रग है। सिर की कोई भी बीमारी ले लीजिए, इमीडिएट पक्षवात का स्ट्रोक है तो आपको उसका नस्य दे दिया, उसका उसी क्षार तेल का नाभि पूरण कर दिया, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। रुद्रजा, ये उसकी फलश्रुति में भी आया है। हार्ट की कोई भी समस्या होगी, एंजाइना पेक्टोरिस होगा, कफज हृदरोग होगा, वातज हृदरोग होगा, पित्तज कंडीशंस में अपामार्ग को यूज़ नहीं करना है। तो ऐसी कोई भी कंडीशंस हो भी, वहाँ पर अपामार्ग क्षार बहुत सुंदर काम करता है। अपामार्ग चूर्ण भी वहाँ पर काम करता है। औषध सेवन काल हमारा होना चाहिए, प्राण काल में हृदरोग में औषधि दी जानी चाहिए।
तो ग्रास ग्रासांतरीय उसका काल है, यानी कि अपामार्ग क्षार को मिक्स कर देना है फूड में और उसको हर निवाले के साथ जाने देना है, तो वो पूरे संपूर्ण शरीर पर और विशेषता हृदय पर उसकी एक्शन होती है। दोनों ग्रासों के बीच में भी उसे लिया जा सकता है या संपूर्ण हर एक घास के साथ, हर एक निवाले के साथ भी उसे लिया जा सकता है। तो इंद्रियों की सभी विकृति, क्योंकि हम जानते हैं शिरसी इंद्रियाणी, अभी वो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, सभी के सभी 11 इंद्रिय शिर में स्थित है। तो उन इंद्रियों की सभी विकृतियाँ आप ले लीजिए, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लेकर अर्श से लेकर घ्राणनाश, हाथ का प्रॉपर नहीं उठना, कर्मेंद्रिय हानि, कोई भी कंडीशन विकृति इंद्रियों से लेकर मन से लेकर कि मोह जैसी कंडीशन है, सुस्ती आ रही है, तंद्रा है, विषयों का ठीक से आकलन नहीं हो रहा है, तो ऐसी समस्त कंडीशन में उसका नस्य जो है वो बहुत ही सुंदर काम करता है। सिर्फ आपको नस्य कैसे करना है वो पता होना चाहिए। प्रतिमर्श नस्य तो आप जानते ही होंगे सब, कि उसके 14 काल दिए हैं, उस समय में उसको देना है। नस्य को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है, प्रतिमर्श को भी कम से कम 4 या 5 बार देना चाहिए। हम उतना देते नहीं इसलिए रिजल्ट मिलते नहीं है, तो उतने बार देना चाहिए। और नस्य की संपूर्ण विधि दी हुई है अष्टांग संग्रह में बहुत अच्छी तरीके से, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो क्लिनिक में यदि आपको उस तरीके से नस्य करना है तो पूरा स्नेहन, स्वेदन, गंडूश, धूम उसके साथ नस्य करेंगे तो प्रतिशाय से लेकर पक्षवध तक अनेक व्याधियों में इसका फ़ायदा आप पेशेंट को दिलवा सकते हैं। तो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस द्रव्य। ऐसे ही हम बहुत सारे द्रव्य सीखते रहेंगे, मज़ा लेते रहिए, सीखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए। संहिताएँ क्या कहना चाहती है वो समझिए। हमारे मन की कथा नहीं बनाएंगे हम, वो जो कहना चाह रहे हैं उसको समझेंगे, वो समझने के बाद आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारा डिवाइन वैद्यत्व ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, चरक क्लैरिटी ओशन नाम की कंसेप्ट समझना चाहते हैं, वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9503504200। इन कोर्सेज़ का, इन पेपटॉक्स का उद्देश्य है वैद्य एम्पावरमेंट, स्टूडेंट एम्पावरमेंट। जो चीज़ें आपको कॉलेज में सीखने को नहीं मिली है, बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आपको क्लिनिक में प्रैक्टिस में आ रही है, आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं रुक गई है और क्या कर सकते हैं ये नहीं समझ में नहीं आता है, इमरजेंसीज़ में क्या करें ये समझ में नहीं आता है, एक्यूट कंडीशंस, क्रॉनिक कंडीशंस हील नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो जिन जिन को ज़रूरत है वो ज्वाइन कीजिए, और जो आपको लगता है कि ये कोर्स करना चाहते हैं, वैसे आपके स्टूडेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, वैद्य हो, उनको भी ये पेप टॉक शेयर कीजिए और उनको भी इसे ज्वाइन करने में आप उद्युक्त कीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9503504200। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।